गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक त्यागी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो। गाइस, जो पिछली वीडियो में आप सबने मेरे को इतना प्यार दिखाया एंड इतने कमेंट्स डाले कि प्लीज मेक अ इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो, तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक माय वीडियो, यू विल सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं वो सब ये वीडियो कैरी करेगी। एंड गाइस, अगर आप अभी लाइक नहीं कर रहे एंड इंटरव्यू देकर आओगे एंड यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चंस इन इट, तो प्लीज गाइस अपना प्यार दिखाना और लाइक कर देना। आपने मेरी पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिखाया गया है गाइस, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड अब हम चालू कर देते हैं अपनी क्रैक योर एक्सेंचर इंटरव्यू वीडियो। तो गाइस, मैं पहले तो अपना थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दूंगा आपको, उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इंटरव्यू क्लियर करने की, एंड फिर क्वेश्चंस बताऊंगा जो 90% रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। और गाइस, मेरे को कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था कि बेस्ट टाइम स्लॉट क्या होता है इंटरव्यू का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाइस, जो ये हमारी वीडियो है ना, वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, पर ये वीडियो देखने के बाद गाइस डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। मोस्टली आपका क्रैक ही हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट ही होने हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे ना इंटरव्यू के, वो दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन, एंड डिस्कस करेंगे हम उसके आंसर्स कैसे देने। उसके बाद गाइस, जो 100% क्वेश्चंस लाइक आते ही आते हैं, इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है, वो क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स आपको समझाऊंगा। एंड द मेन पार्ट कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है और प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना है, जिन दो बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, वो समझाऊंगा आपको। ठीक है गाइस, तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मतलब जो इतने भी क्वेश्चंस हर इंटरव्यूअर पूछ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूस कैसे करना है गाइस खुद को, स्टेप बाय स्टेप, पहले खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है गाइस, मतलब पहले अपने प्रोजेक्ट में आपको क्या बताना है, फिर क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर गाइस, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स पढ़ने वाले हैं, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मतलब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना गाइस, उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेगा, मतलब आंसर सेम ही रहने वाला है। इसलिए मैंने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये विद आंसर समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इंटरव्यूअर होता है ना, जो वो पूछता है कि भाई मेरे लिए कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। और जैसे कि आप सब लोग मेरे से पूछ रहे थे बेस्ट टाइमिंग स्लॉट क्या होता है इंटरव्यू का, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एंड गाइज, इन सारे क्वेश्चंस को जब हम पढ़ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, तो मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था या ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम हमारे क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा ही पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन होने ही होने हैं, और इनको मैं आपको लास्ट, मतलब ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये सारे बताने के बाद, फिर मैं आपको अबाउट योरसेल्फ और प्रोजेक्ट के बारे में ही बताऊंगा आपको कैसे आंसर करना है। तो जो ये दोनों है ना, अगर आपकी इंग्लिश भी कमजोर है गाइस, तो इसको मगअप कर लो यार। मतलब ये दोनों जो है ना, इंट्रोड्यूस करना खुद को और प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना, ये दोनों ही बेस क्राइटेरिया होते हैं। मतलब ये दोनों के बेस पर ही आपको सिलेक्शन मिलता है। जितना तक मैं आपको बता सकता हूँ, इन दोनों के बेस पर ही आपको सिलेक्शन मिलता है। एंड जो आप अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में और खुद को इंट्रोड्यूस करोगे गाइस, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे आपको। जो आप टेक्नोलॉजी बताओगे वही तो टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे। तो ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना। तो गाइस, व्हाट टेक टेक्नोलॉजीज यू हैव यूज्ड, ये आता है एक क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने यूज करी है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट। तो गाइस, जैसे ये रेड मार्क है ना, ये क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा आपको। जो मैंने आपको बोला था 100% जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, इसका मैं आंसर भी बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। ये इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन
नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछेगा 101%। ठीक है गाइज। एंड चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन नॉर्मली सेम ही होते हैं, मतलब इनका आंसर सेम ही होगा गाइज। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में। जितने भी रेड कलर के क्वेश्चन आएंगे ना गाइज, वो क्वेश्चन 100% इंटरव्यूअर पूछता है, ये याद रखना। तो चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, मेरे इंटरव्यू के टाइम पे। फिर गाइस, व्हाट डज योर प्रोजेक्ट एम टू सॉल्व, आपको ये बताना है आपका प्रोजेक्ट क्या सॉल्व कर रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम थी और किस चीज को वो सॉल्व कर रहा है। जैसे कि सपोज गाइस मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट फ्री कोई भी सिटी, उसका नाम लगा लो, समझो वेस्ट फ्री पुणे, वेस्ट फ्री हरियाणा, वेस्ट फ्री पंजाब, मतलब ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। तो मेरा प्रोजेक्ट एम क्या कर रहा है, मेरा प्रोजेक्ट एम ये कर रहा है कि मुझे अपने एरिया को वेस्ट फ्री बनाना है। लाइक विद द हेल्प ऑफ माई प्रोजेक्ट हम लोगों को गाइड करेंगे कि भाई साफ सफाई ऐसे रखनी चाहिए, वैसे रखनी चाहिए, ऐसे आपको बताना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या एम कर रहा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है। फिर गाइस हमारा क्वेश्चन है हाउ योर प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट विद सेम आइडिया। ये क्वेश्चन गाइस आपको किसी भी वीडियो में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गाइस मेरे से पूछा गया था। तो मेरे से इंटरव्यू ने ये पूछा था कि आपका जो प्रोजेक्ट है मार्केट में उस वही टाइप के प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, उन प्रोजेक्ट से आपका प्रोजेक्ट क्या अलग कर रहा है, मतलब क्या स्पेशल है कि लोग आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो गाइस ये अपने दिमाग में एंड इसका आंसर आप लोग ढूंढ के रखना। मतलब आपका प्रोजेक्ट आपको पता है और ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे होंगे मार्केट में, पर आपका प्रोजेक्ट ऐसा अलग क्या कर रहा है जो लोग आपका प्रोजेक्ट आकर चूज करें। ठीक है। तो मेरा प्रोजेक्ट तो गाइस एक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, तो मैंने इसका आंसर ऐसे दिया था कि मेरा प्रोजेक्ट इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई 5 साल का बच्चा भी उसको यूज कर सकता है, उस टाइप में मैंने आंसर करा था। तो गाइस आप भी अपना आंसर ऐसे सोच लेना कि आपको क्या बोलना है, ये पहले ही जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ना, इनके आंसर्स तो गाइस पहले याद रखना। मतलब आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए, इंटरव्यूअर पूछे और आप आंसर दो, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा। 10-11 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन पूछ रही है आप आंसर दे रहे हो, पर हड़बड़ा कर आंसर नहीं देना, आराम से आंसर देना। ठीक है। फिर गाइस आता है हैव यू डन एनी अदर सर्टिफिकेशंस, ये एंड हैव यू डन एनी इंटर्नशिप। ये दोनों क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा, सर्टिफिकेशंस कैसे एक्सप्लेन करना है और इंटर्नशिप कैसे एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट इसके एंडिंग में आते आते। पर गाइस सर्टिफिकेशन और जो इंटर्नशिप है ना, इसको मोस्टली हम इसका एक बेस पार्ट कैरी कर लेंगे अपने इंट्रोडक्शन में ही, जब हम खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैंने ये सर्टिफिकेशन करा है, अगर आपने करा है तो, एंड मैंने ये इंटर्नशिप करी है अगर करी है तो। ठीक है। फिर आता है गाइस क्वेश्चन वाज देयर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर टीम मेंबर्स। तो गाइस ये क्वेश्चंस मुझसे भी पूछा गया था एंड ये पूछा जा ही रहा है। नॉर्मली हर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गाइस इसका भी आंसर हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला पार्ट है जिसमें मैंने आपको आंसर बताए हैं। फिर क्वेश्चन आता है गाइस व्हाट वाज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग एकेडमिक्स। गाइस मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मतलब मेरे से ऐसे पूछा गया था आपका आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है और कौन से सब्जेक्ट को आप डिफिकल्ट मानते हो, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लाइक उसकी डिफिकल्टी ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया। मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था एंड उसका आंसर भी मैंने नेक्स्ट जिसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में, उसका आंसर भी बताया हुआ है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैं आपको बस क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ये आपको इनके आंसर होने चाहिए, और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके आंसर तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस फिर पूछा गया था व्हाट टेक्नोलॉजीज यू हैव लर्नड एनी वर्क एक्सपीरियंस। तो गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया आपका वर्क एक्सपीरियंस या आप किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया आपने, तो ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पूछेगा इंटरव्यूअर की किस टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया और कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपको। गाइस व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एक्सेंचर, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन तो वो कम से कम 5 कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है तो 3 से तो पूछ ही लेते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एक्सेंचर। तो इसका भी मैंने आपको आंसर बताया है, आगे आप देखने वाले हो। व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होना था यहाँ पर, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बतानी है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा नॉर्मली, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं वो लोग आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होती है। और फिर गाइस टेल मी अबाउट सम कॉलेज एक्टिविटीज दैट यू डिड। गाइस ये क्वेश्चन तो आएगा,
मतलब अगर आप ज़्यादा टेक में घुस रहे हो, उनको अपनी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे हो कि मैं एकेडमिक्स का स्टूडेंट हूँ, लाइक मैं बहुत पढ़ता हूँ या ऐसा कुछ बता रहे हो, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि भाई पढ़ाई और उसके अलावा आपने क्या-क्या कॉलेज में अदर एक्टिविटीज़ करी हैं। एंड इसमें आप ना वो भी बता सकते हो कि मैंने हैकाथॉन में पार्ट लिया है, हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन था उसमें मैं वॉलंटियर था, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। फिर गाइस क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू लाइक टू डू अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड एकेडमिक्स। ये भी पीछे था, ये भी मतलब उससे इंटर रिलेटेड ही है। इसमें आप ये बता सकते हो अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर स्पोर्ट्स में नहीं हो तो भी बता दो गाइस, स्पोर्ट्स में कौन सा वो आपको चेक करने आ रहे हैं तो बता दो। आप स्पोर्ट्स में हो, पेंटिंग करते हो, बता दो गाइस कौन सा चेक करने आ रहे हैं, कुछ तो बताओ। थोड़ा तो लाइक यू शुड, जो स्पोर्ट्स बता रहे हो ना उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि भाई जितने प्लेयर खेलते कहीं बता दो और वो पूछ ले कुछ और फिर आप बोल ना पाओ। तो जो भी स्पोर्ट्स बताओगे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर गाइस, एनी एडिशनल कोर्स और सर्टिफिकेशन यू हैव डन। गाइस, एनी एडिशनल कोर्स और सर्टिफिकेशन यू हैव डन, ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड 90% ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, ये क्वेश्चन भी 99% रिपीट हो रहा है गाइस, कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। उसके बाद गाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, हैव यू डन एनी। तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि आप लीडरशिप के बारे में क्या जानते हो एंड आपने कोई लीडरशिप करी है। तो गाइस, मैं अपने एनसीसी कैंप में कैंप लीडर था एंड मैं स्पोर्ट्स, लाइक आई प्ले बास्केटबॉल एंड मैं कैप्टन था अपनी टीम का इन नेशनल, इन स्कूल लेवल एंड ऑल्सो इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। तो गाइस, मैंने वहां पर बता दिया कि ये लीडरशिप क्वालिटी थी। एंड लाइक इन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने पार्ट पे टीम लीड था। तो गाइस, अगर आप टीम लीड नहीं भी हो तो बोल सकते हो कि भाई मैं टीम लीड था, मैंने अपनी टीम को संभाला है। ये तो यार थोड़ा बहुत कुछ झूठ वूठ चलता ही है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद, व्हाट इज योर टेक ऑन वर्क फ्रॉम होम कल्चर। गाइस, इसमें आप अपने व्यूज दोगे कि आपको क्या लगता है वर्क फ्रॉम होम कल्चर में, मतलब वो ठीक है या नहीं है। मैंने तो गाइस, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर मैंने इसका आंसर बनाया हुआ था। लाइक मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्या आंसर दूंगा, तो मैं ये आंसर देता कि लाइक दोनों मेरी 50-50 है, कि भाई अगर मैं घर पर रहूंगा तो भाई मेरा टाइम बचेगा एंड मैं फैमिली के साथ रह सकता हूँ, पर अगर मैं घर पर रहूंगा तो मैं वो सब मिस कर दूंगा जो एक, लाइक कि हम ड्रीम करते कि कंपनी में जाएंगे, फेस्टिवल्स अटेंड करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। तो दोनों के कॉन्स एंड प्रोस दोनों हैं, तो मैं ऐसा आंसर देने वाला था। फिर गाइस, जो ये क्वेश्चन है ना, सपोज इफ यू हैव टू टीम मेंबर्स एंड बोथ वांट टू वर्क ऑन द सेम मॉड्यूल, हाउ विल यू असाइन द वर्क दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। ये क्वेश्चन 100 टाइप में पूछा जाएगा पर आंसर इसका सेम ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट फलाना ढिमकाना कि भाई दो लोग लड़ गए, या उसको वो काम नहीं करना उसको वो काम करना, कैसे हैंडल करोगे। तो ये क्वेश्चन का एक ही आंसर निकलता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें नीचे आप करेंगे जब हम, मैंने वो बोला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जिसमें मैंने आंसर्स बताए, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वहां पहुंचने के बाद। तो ये तो मैं जस्ट आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि ये तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। फिर गाइस, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया था, वो लोग पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए और मैं ये आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ आगे। फिर गाइस, व्हाट वाज योर रोल इन योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, ये आपको पता होना चाहिए और आपको बताना पड़ेगा कि आप फुल स्टैक डेवलपर थे, फ्रंट एंड डेवलपर थे, बैक एंड डेवलपर थे, क्या थे आप, या आपने डाटाबेस संभाला। व्हाट हैव यू डन इन योर प्रोजेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, रोल और आपने क्या काम करा है। रोल आपने बता दिया और जो रोल आपने बताया वही आपने काम करा होगा। समझो, लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कोई है जो फ्रंट एंड डेवलपर था जिसका रोल, एंड उसने लाइक HTML एंड CSS पे काम करा है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसने यूजर इंटरफेस डिजाइन करा है बहुत अच्छा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML CSS। तो ये आप बता सकते हो आपने ये अपने प्रोजेक्ट में करा है। एंड गाइस, टेक्निकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पूछे जाते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। मेरे से CSS पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, लाइक ग्रिड क्या होता है, लेआउट ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। एंड गाइस, बेसिक क्वेश्चंस आपको ऊप्स के पता होना चाहिए, लाइक इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। SQL के गाइस DML TDL कमांड्स ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए।
सी का बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक गाइस, कोई एडवांस नहीं जा रहे, और एकदम बेसिक पूछेंगे आपसे। सी प्लस प्लस का बेसिक पूछ लेंगे, कोई सिंटेक्स पूछ लेंगे कि प्रिंट कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में, एसक्यूएल की क्वेरीज पूछ लेंगे कि भाई टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी क्वेरी होती है। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, डाटाबेस से क्वेश्चन पूछेंगे या डीबीएमएस या मतलब डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो गाइस वो लोग हमसे ये पूछ लेंगे कि भाई एरे बता दो क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट, मतलब बेसिक कि भाई एरे होती क्या है ये बता दे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर टेक्निकल के पूछेंगे, वैसे टेक्निकल बहुत कम पूछ रहे हैं मेरे से, तो एक दो पूछे थे मैंने, वो आपको बता दिए कि ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। सीएसएस से पूछा था क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट पूरा वेब डेवलपमेंट के ऊपर था। ठीक है, फिर गाइज मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सर्टिफिकेट अगर आपने कोई किया है एंड इंटर्नशिप करी है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। पहले तो गाइज आप बताओगे कि भाई ये मेरे सर्टिफिकेट का नाम है, ठीक है, एक्स वाई जेड मेरे सर्टिफिकेट का नाम है, एंड फ्रॉम, मुझे कहाँ से सर्टिफिकेट मिला है, मतलब मैंने कहाँ से सर्टिफिकेशन करी है। लाइक आपने कोडिंग निंजास से करी है या कहीं से भी करी है, इंटर्नशाला से करी है, कहीं से भी करी है, तो मैंने यहाँ से सर्टिफिकेट करा है। और ये स्किल पढ़ी है मैंने, ये स्किल इंक्लूड करता है मेरा सर्टिफिकेशन कि मैंने ड्यूरिंग माई सर्टिफिकेशन ये स्किल्स पढ़ी हुई है। और इस स्किल्स की हेल्प से आपने क्या किया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है नहीं बनाया, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया स्किल से। ठीक है, तो आपने अपना सर्टिफिकेट का नाम बताना है, कहाँ से करा है, कब से कब तक करा है ये भी बता सकते हैं, और स्किल कौन सी इंक्लूड करते हैं। स्किल, फ्रॉम एंड सर्टिफिकेट नेम आर मस्ट। ठीक है, एंड फिर गाइस इंटर्नशिप, अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो आप बताओगे भाई ये मेरी इंटर्नशिप का नाम है एंड मैंने इस जगह से ये इंटर्नशिप करी है। फिर आप बताओगे उस इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने ये प्रोजेक्ट करा था, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और इंटर्नशिप में मेरा ये रोल था, और अपना टाइमलाइन बताना कब से कब तक वो इंटर्नशिप करी है। तो गाइज इंटर्नशिप में याद रखना, पहले आपने बताना है कि मेरा इंटर्नशिप का मतलब कहाँ से मैंने इंटर्नशिप करी है, इंटर्नशिप नेम मतलब इंटर्नशिप कहाँ से करी है, उस कंपनी का नाम या कोई भी स्टार्टअप है जहाँ से करी है वहाँ का नाम। फिर उस इंटर्नशिप में आपने क्या स्किल सीखी है वो, फिर उस स्किल्स की हेल्प से क्या प्रोजेक्ट बनाया है वो, और उस प्रोजेक्ट की क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो, और आपका रोल क्या था उस इंटर्नशिप में वो, एंड इंटर्नशिप की टाइमलाइन। ठीक है, आई गेस आपको सर्टिफिकेट एंड इंटर्नशिप एक्सप्लेन कैसे करना है ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, ये मोस्ट मोस्ट 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके ही आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, इसका आंसर बताऊंगा मैं अभी आपको। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एक्सेंचर, इसका आंसर बताऊंगा गाइस मैं अभी आपको। हाउ यू, मतलब यूर फेवरेट सब्जेक्ट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर टू टीम मेंबर्स विद डिफरेंट आइडियाज, हाउ विल यू ओवरकम, इसका आंसर बताऊंगा। हैव यू एवर ओवरकम अ प्रॉब्लम एंड टर्न इट इनटू अपॉर्चुनिटी, इसका आंसर बताऊंगा। व्हाई जॉइन अस एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एक्सेंचर सेम है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, ये गाइस ये क्वेश्चन है ना जो, ये तो पूछ ही लेते हैं इंटरव्यू, लाइक जाते जाते भी पूछ लेगा, जब आपका इंटरव्यू खत्म होने वाला होगा ना तब भी पूछ लेगा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। तो इसका भी आपको बहुत अच्छा आंसर बताने वाला हूँ। व्हाई डू यू अडेप्ट लाइक सॉरी हाउ डू यू अडेप्ट टू न्यू स्किल्स, इसका भी गाइस मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा। हाउ टू मैनेज अ टीम मेंबर हु कॉन्फ्लिक्ट्स एवरीवन, या फिर हाउ टू हैंडल अ पर्सन हु डजंट कंट्रीब्यूट एंड एड्स टू योर वर्कलोड, इसका भी अभी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है गाइस, ये तो 100% इंटरव्यू पूछता है। ठीक है, तो इनके ये क्वेश्चन है, इनके विद आंसर्स बताऊंगा, और इनके जो आंसर्स होंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपके पूछ ले उससे इंटर रिलेटेड होंगे, ये याद रखना गाइस। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गाइस ये इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन ये दोनों बेस है आपके, अगर ये दोनों एकदम बढ़िया तरीके से दे दोगे ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता गाइस। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो गाइस पहले तो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा कि भाई उसने इतने साल एक्सेंचर में काम करा है और ये रोल पे काम करा है उसने। ठीक है, उसके बाद वो आपको बोलेगा कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपको ना इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है, ग्रीट इन द सेंस कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर एंड शेयर अ बिट अबाउट माय बैकग्राउंड, ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके आप खुद को
मतलब आप इंटरव्यूअर को ग्रीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नेम बताना है कि भाई माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम अ रीसेंट बीटेक ग्रेजुएट और एमसीए ग्रेजुएट, जो भी आप हो ये आप बता सकते हो। एंड एक दो लाइन ऐसे ऐड कर लो लाइक माय नेम इज XYZ, आई एम अ रीसेंट बीटेक ग्रेजुएट विद पैशन फॉर टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एकेडमिक्स। लाइक ऐसे आप ऐड कर सकते हो, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, और आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हो। फिर गाइस आपको अपनी लाइक अगर आप कहीं और बॉर्न हुए हो, पढ़ाई कहीं और करी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो आई वाज बोर्न इन सो एंड सो प्लेस, रेज्ड इन लाइक सो एंड सो प्लेस एंड आई करंटली रिसाइड इन सो एंड सो प्लेस एंड माय होम टाउन इज लाइक सो एंड सो। ऐसे आप बता सकते हो इफ यू वांट। उसके बाद गाइस आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताओगे लाइक आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग। स्कूलिंग में तो गाइस 10th एंड 12th आता है, तो गाइस आप बता सकते हो आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग एट सो एंड सो स्कूल where I secured so and so marks in class 10th and so percentage in class 12th। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो ही आप अपनी 10th एंड 12th के बारे में बताओगे, वरना इग्नोर टेलिंग अबाउट योर 10th एंड 12th क्लास। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो गाइज प्लीज बता देना कि आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग एट सो एंड सो स्कूल वेयर आई सिक्योर्ड सो एंड सो CGPA इन क्लास 10th एंड सो एंड सो परसेंटेज इन क्लास 12th, ऐसे बता देना। एंड गाइज उसके बाद अपनी डिग्री विद ब्रांच बतानी है एंड परसेंटेज तब बतानी है अगर परसेंटेज अच्छी हो यार, 70% से ऊपर हो। कॉलेज में तो 70% से ऊपर अच्छी परसेंटेज मानी जाती है, तो अगर 70% से ऊपर हो तो बता देना अपनी परसेंटेज भी। तो लाइक आपको ऐसे बताना है अगर आपने सपोज एमसीए करी है या सपोज बीटेक करी है, तो आप बता सकते हो दैट आफ्टर दैट आई डिड बीटेक फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएटेड विद सो एंड सो परसेंटेज इन दिस ईयर। ईयर बताना, ब्रांच बताना, परसेंटेज बताना अगर अच्छी आई हुई है, एंड अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। ओके। फिर गाइज आपको बताना है कोई आपने इंटर्नशिप करी है, सर्टिफिकेशन करा है तो लाइक आप बता सकते हैं ड्यूरिंग माय बीटेक जर्नी आई डिड माय इंटर्नशिप फ्रॉम सो एंड सो लाइक कंपनी एज एन जो भी आपका रोल होगा, एंड आपने ये प्रोजेक्ट बनाया एंड ये टेक्नोलॉजी सीखी, ये आप बता सकते हो उसमें। इसके बाद गाइज आपको आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स, किसी हैकाथॉन में पोजीशन आई है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सब बताना है। क्योंकि गाइस अपनी एंडिंग में को करिकुलर एक्टिविटीज बताना, अपनी स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स, कोई मेडल सर्टिफिकेशन मिले, ये सब बताओगे तो गाइस बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, पॉजिटिव फीडबैक ही लिखेंगे वो अपने वहां पर कि भाई इसने इंट्रोड्यूस खुद को बहुत धमाकेदार किया है। और अगर आपने जैसे मैंने भी आपको बताया ऐसे खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया ना गाइस, तो डेफिनेटली मतलब आप ये समझ लो 50% तो आपके चांसेस हो गए सेलेक्ट होने के, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना ये जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, या कभी कभी तो ना इंट्रोडक्शन के बीच में ही पूछ लेते हैं वो लोग। लाइक मैंने ना अपना इंटर्नशिप एक्सप्लेन कर रहा था, लाइक ड्यूरिंग माय इंटरव्यू मैं अपनी इंटर्नशिप वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था एंड द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि आपने इंटर्नशिप में जो प्रोजेक्ट किया है वही प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन करने वाले हो। मैंने बोला यस, यस मैम। तो उन्होंने मेरे से सीधा ये बोल दिया चलो एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। तो गाइज वहां से ही मुझे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ा। तो अपना प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो भाई तो गाइज सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट नेम बताना है, पर प्रोजेक्ट नेम ऐसे नहीं बताना कि माय प्रोजेक्ट नेम इज सो एंड सो, ऐसे नहीं बताना गाइज। थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाओ। लाइक मैंने तो गाइज जैसे बोला था वैसे आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने उनको बोला था वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट आई हैव वर्कड ऑन इज, जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो मैंने बोला था, ठीक है। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट, ऐसे कुछ भी बोल के लिख सकते हो आई हैव वर्कड ऑन इज ये प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओगे कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब एनवायरनमेंट में क्या बुरा ऐसा हो रहा था या आसपास किस चीज की जरूरत थी कि ये प्रोजेक्ट हम लाए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मस्ट है कि भाई प्रोजेक्ट आया ही क्यों, ये तो बताना जरूरी है ना। और उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपके प्रोजेक्ट में क्या स्पेशल थिंग्स है, आपने क्या ऐड करी है स्पेशल थिंग्स, वो आपको बतानी है। एंड लाइक
ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हु आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, ये तो डेफिनेटली होगा कि उसके जैसे प्रोजेक्ट बहुत सारे होंगे, तो आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि आपके प्रोजेक्ट में से क्या स्पेशल है कि लोग आपके प्रोजेक्ट को चुने। ठीक है, फिर आप बताओगे आपके प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे नंबर ऑफ टीम्स इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, कितनी टीम्स थी, एक टीम में कितने बंदे थे। थोड़ा छोटा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि लाइक हम फोर फोर मेंबर्स थे जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। बड़ी टीम होगी तो आप एक्सप्लेन ही करोगे कि 4 टीम थी, 4 टीम में 8-8 लोग थे, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। ये जरूर एक्सप्लेन कर देना कि आप टीम लीड थे भाई। टीम लीड एक्सप्लेन कर देना, मैं अपने प्रोजेक्ट में टीम लीड था। ठीक है, फिर गाइस टेक्नोलॉजीज कौन सी आपने यूज करी है उसमें वो आपको बताना है। और चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, ये जो चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट है ना, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ आगे। ये क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं गाइस, 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना मुझे लगता है। ठीक है, और फिर आपको बताना है आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट था तो किस टीम में आप थे, कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने यूज करी। और गाइस सबसे मेन पार्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताना है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया ना गाइस, तो ये मान लो 90% आपका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि अगर आपने वैसे इंट्रोड्यूस कर दिया खुद को एंड प्रोजेक्ट ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, तो गाइस डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना पक्का ही पक्का है। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे गाइस। आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आंसर के साथ। ठीक है, तो गाइस हम प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। लाइक क्वेश्चन आएगा हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, तो ये हम कैसे हैंडल करेंगे। और ये क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है, पर आंसर सेम ही रहेगा। अगर आप याद रखेंगे आंसर तो आप ये आंसर दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया अब कैसे प्रेशर हैंडल करा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई कैसे प्रेशर हैंडल करा, सबका आंसर तो यही सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने दिया था, आई हैंडल प्रेशर बाय स्टेइंग काम, prioritizing task and breaking down complex problem into manageable tasks. I focus on goal rather than stress. तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो। एंड मैंने एग्जांपल दिया था उनको, लाइक फॉर एग्जांपल कि ड्यूरिंग माय प्रोजेक्ट वी हैड अ टाइट डेडलाइन, सो आई मैनेज द प्रेशर बाय स्टेइंग फोकस्ड ऑन द गोल, ब्रिंगिंग टास्क इनटू, सॉरी ये ब्रिंगिंग नहीं होगा गाइस, इसको चेंज कर लेना, breaking tasks into achievable milestones which allow us to complete the project। ठीक है, तो हम ऐसे आंसर कर सकते हैं। आई होप हाउ डू यू हैंडल प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा कैसे आंसर करना है। नेक्स्ट तो गाइज अब हम आ चुके हैं डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। गाइज ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, लाइक चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। और जो इसका आंसर है ना वही सारा आंसर होने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दो टीम मेंबर के बीच में कोई काम नहीं कर रहा, सबका आंसर यही होने वाला है। तो गाइज मैंने इसका आंसर क्या दिया जब इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट, तो मैंने बोला डिफिकल्टी जो मैंने फेस करी वो थी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स एंड टू रिजॉल्व इट। मतलब दो टीम मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो उसको रिजॉल्व करना, ये डिफिकल्टी फेस करी थी मैंने अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको कैसे करी मैंने, मतलब लाइक हाउ आई ओवरकम इट। तो मैंने लिखा वी अरेंज्ड एन ओपन कम्युनिकेशन मीटिंग अलाउइंग एवरीवन टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड वी लिसन्ड एंड ये रिफाइन नहीं होगा, रीडिफाइंड द वर्क होगा, रीडिफाइंड लिख लेना गाइस, एंड रीडिफाइंड द वर्क इन विच बोथ पार्टीज वर सेटिस्फाइड एंड दिस स्ट्रेंथन आवर टीम। तो ये मैंने आंसर दिया था गाइस कि हमने एक ओपन कम्युनिकेशन मीटिंग रखी जिसमें सबको अपनी बात रखने का मौका दिया गया एंड उसके बिहाफ पर हमने अपने जो भी हमारा काम था उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करा, जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो गई एंड ये इसने हमारी टीम को स्ट्रेंथन कर दिया। ठीक है गाइस, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एक्सेंचर। तो गाइस ये तो क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ लेगा वो, मन मन में उसके कभी भी आगे तो कभी भी पूछ लेगा, ये तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो नॉर्मली। तो गाइस
प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें गाइस। और भी फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आने वाली है बहुत अच्छी, एंड अगर आपको ये हेल्प कर रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर? तो गाइस इसका आंसर बहुत अच्छे से आप दे सकते हो। लाइक एक्सेंचर इज अ ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड कंपनी and it is ranked number one on Fortune most advanced category company in IT servicing, top ranked in India, and ये एक Fortune 500 company है। And like Accenture provides us great opportunity to enhance our skills, and there are several certification programs and training programs organized by Accenture for enhancement of skills of employees। तो गाइस इससे इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक्सेंचर हमें ना बहुत मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देता है एनहांस करने के लिए हमारी स्किल्स को भी। एंड एक्सेंचर प्रोवाइड करता है बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिससे हम जिससे कि जो उनके एम्प्लॉयज है उनकी स्किल्स एनहांस हो जाती है। तो वर्किंग हेयर विल एनहांस माई स्किल्स, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो इसका कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एक्सेंचर। फिर गाइज ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था पर्सनली कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट डिफिकल्टी। तो गाइज मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बता दिया था कि भाई वेब डेवलपमेंट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि गाइस मैंने उनको बोला कि आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। लाइक जो चीज़ मैं बाहर देखता हूँ, जो चीज़ मैं ड्रीम करता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट के थ्रू उसको लाइक अपने कंप्यूटर में ला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि भाई ये मैं सोच। तो वो मेरे को ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है। एंड आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ऐसे भी बता सकते हो कि आप उसको क्यों फेवरेट मानते हो, लाइक वो इजी है या उसको इंटरेस्टिंग लगता है आपको पढ़ना, ऐसे बता सकते हो। एंड गाइस योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट नेम एंड व्हाई यू फाइंड इट डिफिकल्ट एंड व्हाट यू हैव डन टू ओवरकम योर डिफिकल्टी, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट को। तो मैंने एक्सप्लेन करा था गाइस मेरे को, लाइक मैंने एक्सप्लेन कर दिया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, लाइक आई फाइंड इट डिफिकल्ट। वैसे तो मेरे को वो डिफिकल्ट लगती नहीं है, पर मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को वो डिफिकल्ट लगती है। तो मैंने जानबूझ के बोला कि मैं उसको डिफिकल्ट मानता हूँ। एंड इसलिए मानता हूँ क्योंकि एल्गोरिथम्स को याद करना समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मैंने लाइक एनिमेटेड वीडियोस एंड ये सब देख के उसको ओवरकम कर लिया। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे आंसर किया था गाइस, ठीक है। फिर आ जाता है टू टीम मेंबर्स विद डिफरेंट आइडियाज, हाउ विल यू ओवरकम। लाइक दो बंदे हमारे, उनके डिफरेंट आइडियाज, उसको उस पर काम करवाना और उसको उस पर काम करवाना है, तो इसको आप कैसे आंसर करोगे, ठीक है। तो गाइज मैंने इसका आंसर दिया था कि आई विल अरेंज अ ओपन कम्युनिकेशन मीटिंग फॉर देम with me and will listen to both of them at a time. Then with the team we will discuss the topics and give trial period to both, and then after taking a feedback we will get back to a decision. My goal would be to create an environment where everyone feel heard and valued। तो वैसे आप ध्यान से इस आंसर को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पिछले वाला ही आंसर है, बस थोड़ा सा मोड़कर मैंने ये आंसर लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मतलब ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट एंड ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सब इंटर रिलेटेड ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। इसमें भी हमने एक ओपन कम्युनिकेशन मीटिंग रख दी गाइस, जिसमें हमने उन दोनों की बात सुनी है। फिर हमने टीम से वो टॉपिक्स डिस्कस करे एंड फिर दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि भाई तू इस पे बना और तू इस पे बना, जिसका हमें अच्छा लगेगा। और अपनी टीम से फीडबैक लेके हम उसके डिसीजन को फाइनल करेंगे। इससे कि भाई हमारा गोल ये हो जाएगा कि हम दोनों को ऐसा लगा कि मेरी बात सुनी गई है और हमारी वैल्यू है, ठीक है। फिर गाइस ये जो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, ये क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जा सकता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसका कभी भी मन कर सकता है आपको पूछ ले कि आप 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, इतने साल में खुद को कहाँ देखते हो। इसका एक ही आंसर देना गाइस कि आई सी माई सेल्फ इन अ सीनियर पोजिशन with a bag full of new technologies and with different type of experiences। क्लियर क्रिस्प एंड शार्प आंसर, सिंपल, यहीं खत्म हो जाना चाहिए ये कि भाई मैं खुद को सीनियर पोजीशन में देखता हूँ और मेरे बैग में पूरी नई टेक्नोलॉजीज लाइक सब कुछ मेरे को आता है, नई नई टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस में ले रखे हैं, ठीक है। फिर हाउ डू यू अडेप्ट टू न्यू स्किल्स, गाइस ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आप न्यू स्किल्स को कैसे अडेप्ट करोगे जैसे कि आप उसमें आओगे एक्सेंचर में। तो गाइस इसका आंसर जानने से पहले प्लीज लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, बेल आइकन हिट कर दीजिए कि आपको आगे जो भी वीडियोस आने वाली है उनकी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड आगे मैं अकोमोडेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, फर्स्ट डे इन एक्सेंचर सब बनाने वाला हूँ। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में इतना प्यार दिखाया था इसमें भी दिखाना। एंड ये क्वेश्चन जरूर आपको इंटरव्यू में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक हाउ डू यू अडेप्ट टू न्यू स्किल्स, like first I research,
Research means I gather information about the skills, then I apply practical knowledge to it. ठीक है? Then take feedback like asked. मतलब फिर हम फीडबैक लेते हैं उनसे जिन पीपल ने पहले ही वो लर्न कर रखी होती है एंड वो टॉपिक्स पढ़ते हैं. तो लाइक आस्क द पीपल हु हैव लर्नड इट ऑलरेडी एंड सी वेयर आई एम लैगिंग बिहाइंड एंड लर्न दोस टॉपिक्स. सो कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च, प्रैक्टिस एंड फीडबैक हेल्प मी अडेप्ट टू न्यू स्किल्स. ठीक है? तो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, रिसर्च मतलब हम पहले किसी भी न्यू स्किल्स को लर्न करने से पहले उसके बारे में उसके नोट्स, उसको लाइक गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन उसके बारे में नोट्स गैदर करेंगे, पढ़ेंगे उसको. ठीक है? फिर गाइस हम उसको अप्लाई करेंगे, लाइक वी विल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में उसको अप्लाई करेंगे. उसके बाद फीडबैक लेंगे जिस आदमी ने वो स्किल सीख रखी है कि भाई हम कुछ लैग तो नहीं कर रहे, कोई टॉपिक भूल तो नहीं रहे, एंड फिर उस टॉपिक को पढ़ेंगे. तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम एक न्यू स्किल्स को अडेप्ट कर लेंगे. ठीक है? तो मैंने इसको ऐसे आंसर करा था. फिर भाई क्वेश्चन आता है, टू मैनेज अ टीम मेंबर हु कॉन्फ्लिक्ट्स एवरीवन, या फिर हाउ टू हैंडल अ पर्सन हु डजंट कंट्रीब्यूट एंड एड्स टू योर वर्कलोड. मतलब गाइस, जो बंदा किसी की भी नहीं सुन रहा और काम भी नहीं कर रहा और वर्कलोड पे और प्रेशर ही डाल रहा है, तो उसका आंसर कैसे करना है. लाइक मैंने आंसर किया था, फर्स्टली आई विल अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट बिहेवियर एंड वुड अरेंज अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद हिम as there might be valid points which he want to tell. Okay, I will tell him how important he is to our team to reach a final goal. And if he is lagging behind or finding difficulty, then whole team is here to help him. ऐसा उसको एश्योर कर देंगे. तो ऐसे इनको आंसर करना है गाइस. ठीक है? तो पहले मैं उसको क्या बोलूंगा, पहले मैं उसका रीजन चेक करूंगा, भाई इस बिहेवियर के पीछे उसका रीजन क्या है. एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन करूंगा उसके साथ, अकेले में मीटिंग करूंगा एंड उससे पूछूंगा, भाई ऐसे बिहेवियर के पीछे तेरा रीजन क्या है, क्या पता उसके पास वैलिड पॉइंट हो, कोई और गलती कर रहा हो टीम में, वो भी तो पता चले. एंड फिर उसको मैं समझाऊंगा कि भाई तू कितना इंपॉर्टेंस है, तेरी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी टीम में, हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की डेडलाइन रीच करने के लिए, वो समझाऊंगा. और अगर तू डिफिकल्टी फेस कर रहा है किसी भी चीज में प्रोजेक्ट करते टाइम, तो हमारी पूरी टीम है तेरे को हेल्प करने के लिए, उसको ऐसा एश्योर करूंगा. तो इस क्वेश्चन को गाइस ऐसे आंसर करना है. तो गाइस हम अब जानने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछते हैं हम इंटरव्यूअर से. लाइक जब इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं. तो गाइज आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा. इस व्यूज तो आ रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन कम आ रही है, तो प्लीज गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करें. तो गाइज, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद एक्सेंचर, ये हम उनसे पूछ सकते हैं. जैसे हमारा इंटरव्यू हो रहा है, उनसे हम ये पूछ लें कि कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद एक्सेंचर, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है एक्सेंचर के साथ. एंड गाइज मैंने जो पूछा था वो था क्राइटेरिया फॉर ले ऑफ्स. लाइक आई आस्क्ड द इंटरव्यूअर कि जैसे कि बहुत रिसेशन चल रहा है, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ले ऑफ्स, लाइक आप अपने एम्प्लॉयज को किस बेस पे वो कर रहे हो, फायर कर रहे हो, लाइक ले ऑफ क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था. ठीक है? फिर गाइस हम ये पूछ सकते हैं, व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, कि भाई हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस कंपनी रखती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड फिर मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे गाइस, एक तो क्राइटेरिया फॉर ले ऑफ्स वाला, और एक मैंने ये पूछा था, कैन यू टेल अबाउट हाउ ऑफन यू ऑल गो टू टीम आउटिंग्स. लाइक ये मेरा क्वेश्चन था पर्सनली कि भाई आप लोग टीम आउटिंग्स पे कितनी बार जाते हो, मतलब कोई वर्कलोड तो नहीं है कि भाई काम 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 करते रहो, टीम आउटिंग्स घूमना फिरना भी तो होता होगा. तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो. क्वेश्चन एक रेडी रखना कि भाई इंटरव्यू से एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है. ठीक है? मैंने तो दो पूछ लिए थे. तो गाइस अब आ जाता है बेस्ट टाइम स्लॉट फॉर इंटरव्यू. गाइस मेरे हिसाब से ना, जो 10 से 12 के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें तो लाइक मेरे हिसाब से तो उसमें इंटरव्यूअर ज्यादा लेट भी नहीं करता, आ ही जाता है मोस्टली इन 5 to 10 मिनट्स. ये मतलब मैं पक्का नहीं कह रहा आ जाता है, पर लाइक इफ वी टेक अ फीडबैक फ्रॉम द पीपल, तो 100 में से लाइक 95% 10 AM to 12 PM के बीच में गाइस जो इंटरव्यू होता है वो बहुत अच्छे से होता है एंड टाइम टू टाइम होता है, ज्यादा पैनिक भी नहीं होना पड़ता. ठीक है? तो आई एम टेलिंग 95%. 5% लाइक एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कभी कभी गड़बड़ हो जाए, पर इस टाइम पे गाइस बिकॉज लंच से पहले अगर हमारा इंटरव्यू हो जाए ना,
तो वो इंटरव्यू बेस्ट होता है, आप भी फ्रेश एंड इंटरव्यूअर भी फ्रेश। ठीक है, तो गाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो एंड अगर आप अभी लाइक नहीं कर रहे, तो गाइज अगर आप इंटरव्यू देकर आओ एंड यू फाइंड दिस क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड आगे भी ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। तो गाइज थैंक यू। एंड पिछली वीडियो में जैसे प्यार बनाया गाइज, इस वीडियो में भी ऐसे ही प्यार बनाए। थैंक यू।